हाय दोस्तों, ये है आज का मार्केट रैप फ्रॉम करंट बुलेटिन। और भाई आज तो डी स्ट्रीट पर मानो मर्डर हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए और हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, आखिर ऐसा हुआ क्या कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ गई? इस सेल ऑफ के पीछे कौन से फैक्टर्स थे? चलिए इस पूरे मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि क्राइम सीन पर नुकसान कितना बड़ा था। सेंसेक्स 324 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे और निफ्टी 50 भी देखिए लगभग 1770 पॉइंट्स लुढ़क गया। साफ है आज डी स्ट्रीट पर बेयर्स का कब्जा था। तो इस गिरावट की जड़ तक पहुंचने से पहले आइए आज के मार्केट के वाइटल स्टैट्स पर एक झटपट नजर डाल लेते हैं। देखिए ये जो लाल रंग है ना, ये सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी तक ही नहीं था, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सबकी पिटाई हुई है। इसे कहें ब्रॉड बेस्ड सेलिंग। और सबसे टेंशन वाली बात, इंडिया विक्स यानी डर का मीटर वो 6% से ऊपर उछल गया। मतलब आगे और झटके लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। यहाँ ना एक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का खेल चल रहा था। एक तरफ थे FIIs यानी विदेशी मेहमान, जिन्होंने 5400 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करके रस्सी अपनी तरफ खींची। दूसरी तरफ थे अपने DIIs घर के लोग, जिन्होंने लगभग 4700 करोड़ की खरीदारी करके मार्केट को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अफसोस FIIs का सेलिंग प्रेशर भारी पड़ गया। तो अब आते हैं असली सवाल पर, आखिर वो कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स थे जो मार्केट को नीचे घसीट रहे थे? आइए इन मेन विलन्स की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। सस्पेक्ट नंबर 1, IT सेक्टर का विप्रो। स्टॉक में 9% से ज्यादा की जबरदस्त पिटाई हुई। वजह कंपनी की कमजोर Q4 गाइड्स और Q3 के रिजल्ट्स में 7% प्रॉफिट की कमी। इसने तो इन्वेस्टर्स का मूड ही खराब कर दिया। अब आते हैं मार्केट के बाहुबली रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। यहाँ भी प्रेशर था। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन उनके मार्जिन्स पर दबाव था। और मार्केट के लिए ना प्रॉफिट से ज्यादा मार्जिन्स मैटर करते हैं, इसलिए स्टॉक में बिकवाली हावी रही। बैंकिंग सेक्टर से ICICI बैंक ने डिसअपॉइंट किया। बैंक का प्रॉफिट 4% गिर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोविजंस डबल कर दिए। मतलब आगे आने वाले पॉसिबल लोन लॉस के लिए एक्स्ट्रा पैसा साइड में रख दिया। ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, पर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। और इन बड़े विलेंस का साथ दिया इनके छोटे मोटे अकम्प्लिसेस ने। पूरी गैंग ने मिलके मार्केट को नीचे खींचा। इस लिस्ट में टाटा मोटर्स, सिप्ला, इन्फोसिस, L&T और सन फार्मा जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। वैसे एक बात बताऊं, अगर अपने पोर्टफोलियो को ऐसे विलेन से दूर रखना है ना, तो सही इन्फॉर्मेशन का हथियार होना बहुत जरूरी है। तो सोचना क्या, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मार्केट के इस कहानी में सिर्फ डोमेस्टिक विलेन्स ही नहीं थे, कुछ ग्लोबल फैक्टर्स ने भी डी स्ट्रीट का माहौल बिगाड़ने में पूरा हाथ बटाया। सोचने वाली बात यह है कि मार्केट आज दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ अपने देश में Q3 रिजल्ट्स मिले जुले आ रहे हैं, बड़े स्टॉक्स निराश कर रहे हैं और यूनियन बजट से पहले एक टेंशन का माहौल है। दूसरी तरफ अमेरिका से आई तारीफ बढ़ाने की धमकी ने ग्लोबल मूड खराब कर दिया। इसकी वजह से निवेशक डर के मारे गोल्ड और सिल्वर जैसे सेफ हेवंस की तरफ भागने लगे। तो ठीक है, आज का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा अगले दिन के लिए तैयार रहता है। तो कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? कल के लिए 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला, निफ्टी के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर आंखें गड़ाए रखें। दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स खासकर US मार्केट आज रात कैसे परफॉर्म करता है उस पर नजर रखें। और तीसरा, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि बजट तक मार्केट में उतार चढ़ाव बने रहने की पूरी संभावना है। इनको मार्केट का ट्रैफिक सिग्नल समझ लीजिए। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल तोड़ता है यानी 25,480 के नीचे जाता है तो ये एक रेड लाइट हो सकती है। और अगर रेजिस्टेंस लेवल यानी 25,904 को पार करता है तो एक ग्रीन लाइट मिल सकती है। तो कल इन अहम लेवल्स पर पूरा ध्यान रखना है। अगर इस आसान एनालिसिस से मार्केट को समझने में थोड़ी भी मदद मिल रही है तो स्क्रीन पर डबल टैप करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन से द बॉटम लाइन क्या निकल कर आती है। देखिए साफ है कि मार्केट का फॉल एक मल्टी फैक्टर अटैक था, किसी एक वजह से नहीं हुआ। सेलिंग सभी सेक्टर्स में थी। बड़े स्टॉक्स के कमजोर रिजल्ट्स ने घरेलू सेंटिमेंट खराब की और ग्लोबल टेंशन के साथ FIIs की लगातार सेलिंग ने इस गिरावट को और गहरा कर दिया। बजट तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की उम्मीद है। और हाँ,
एक जरूरी सूचना, ये पूरी चर्चा सिर्फ एजुकेशनल और जानकारी के उद्देश्य से है। ये कोई ट्रेड या निवेश की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपनी रिसर्च जरूर करें। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, सबकी नजरें अब FIIs पर हैं, तो क्या लगता है बजट से पहले ये विदेशी निवेशक खरीदारी के लिए लौटेंगे या उनकी बिकवाली जारी रहेगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। मार्केट की ऐसी ही साफ और गहरी एनालिसिस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं कल इसी वक्त। तब तक सुरक्षित ट्रेड करें और इन्फॉर्म्ड रहें।